नेक्स्ट है आज का एक्टिंग सेगमेंट, ले आओ जल्दी से। सबसे पहले एक्टिंग के लिए आएंगे, ये चेंज कर देना इसके बाद। शार्क्स आएंगे सबसे पहले, दूसरे नंबर पे होंगे लेपर्ड्स, थर्ड हैं गोरिल्लास और आखिर में आएंगे ड्रैगन्स। चलो भाई, सबसे पहले शार्क्स, जल्दी से आ जाओ, अपनी सिचुएशन सुनो, टाइम कम, मुकाबला सख्त है। तुम क्या हर वक्त पैसे मांगती रहती हो? ये लो 5 रुपए, जाओ और पढ़ो। भाई भाई पैसे दे दें, आज फिर आ गई, ये लो 20 रुपए, आज तुम फिर आ गई, जाओ यहाँ से। भाई ये क्या है? आपके लिए नई चप्पल खरीद कर लाई हूँ, आपकी चप्पल टूट गई थी ना, मैं इतने दिनों से पैसे जमा कर रही थी, भाई की आंखों में आंसू आ जाएंगे। हाँ, इमोशनल है ये। तुम मेरी चप्पल के लिए पैसे जमा कर रही थी? अच्छा, इसने तकरीबन 1.5 हफ्ते के अंदर थोड़े थोड़े पैसे लेके तुमसे जमा किए होंगे। अब तुम आखिरी दिन जब पैसे दे रहे होगे ना, तो इरिटेट होगे, तुम गुस्से में इसको दोगे, अब मत मांगना मुझसे तीसरी बार। उसके बाद जब ये लेकर आएगी, जब तुम इमोशनल होगे। चलो भाई, बेहतरीन सिचुएशन है ये। बहन भाई, हाँ नहीं सिचुएशन है, बस ये इमोशनल है पूरी सिचुएशन, कॉमेडी नहीं है इसके अंदर, सही है ना? तुम घर के अंदर हो, बहन आ रही है बार बार, छोटी बहन है, रेडी गो। भाई 5 रुपए दे दे मुझे प्लीज। अरे बहना तुम आ गई? जी 5 रुपए दे दे। 5 रुपए चाहिए तुम्हें? अच्छा रुको, ये लो 5 रुपए, Thank ठीक है? you। हाँ जाओ, कपड़े रहते थे मेरे सीने के लिए, 5 रुपए कपड़े सी लेता हूँ यार तब तक। 25 रुपए हो रहे हैं। भाई 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 20 हाँ, रुपए बहना। दे दे मुझे सिर्फ। अरे 20 मैंने तुम्हें रुपए। कल तो दिए थे 5 रुपए। भाई जल्दी दे दे प्लीज, काम है मुझे। बहना मेरा चीजें इतना लेनी। काम भी नहीं है कि मैं तुम्हें हर रोज पैसे भाई दूं। प्लीज दे देना प्लीज, जल्दी अच्छा कर दे। रुको बहना, ये लो 20 रुपए। कितने रुपए रह गए, कितने रुपए रह गए? 30 रुपए और रह गए बस, फिर चप्पल भाई के लिए। भाई हाँ, भाई बहना। मुझे सिर्फ 10 रुपए और दे दे। अरे मेरे पास नहीं है इतने पैसे, भाई मैं कहाँ आज से 10 लाऊं? रुपए ले दे, मुझे चीज लेनी है प्लीज। तुम्हें पता है मुझसे घर नहीं चलता, मेरे पास नहीं है इतने पैसे। प्लीज। अच्छा ये लो 10 रुपए, जाओ यहाँ से। हो गए पूरे। यार कमाई इतनी होती नहीं है, और इसको बस पैसे चाहिए, कभी 5 रुपए, भाई कभी भाई आपकी चप्पल टूट टाइम गई। आप गाइस, इतना टाइम लगा दिया तुम लोगों ने यार। जल्दी कर, इशारे कर रही हूँ, पता नहीं क्या कर रहा है। चलो, सिचुएशन ही पूरी नहीं हुई तुम लोगों की। बारी किसकी है? लेपर्ड्स। बेगम रो रही है क्योंकि घर का राशन खत्म हो गया है, शौहर बीमार है। बेगम नहीं रो, सब्र करो। क्यों ना रो, हालात ने हमारा घर, गाड़ी, सब कुछ बिकवा दिया है। दरवाजे पर दस्तक होगी, आपका 50 लाख का इनाम निकला है। बेगम खुशी से दौड़ कर आएगी, हम फिर से अमीर हो गए, शौहर खुशी से मर जाएगा। शौहर नहीं, आप नहीं मर आप नहीं मर सकते, मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। बेगम रो रही है क्योंकि घर में राशन वगैरह खत्म हो गया है, हालात बुरे चल रहे हैं, शौहर बीमार है। अच्छा, बेगम नहीं रो, तुम इसको कहोगे सब्र करो, यहाँ तक सीरियस सिचुएशन है। अनलेस के घर में कोई आया है और बोल रहा है आपका 50 लाख रुपए का इनाम, ये वापस आएगी एकदम खुशी से ही है। अच्छा, इसकी इंटेंशन कोई ऐसी नहीं है कि मजाक हो रहा है, क्या हो रहा है, इसने आगे सिर्फ बताया है और तुम मर गए हो। यहाँ से कॉमेडी है, बल्कि तुम मरे नहीं हो यार, अजीब सा हो जाएगा, बेहोश हो गए तुम। सही है, खुशी का सुन के ये समझेगी कि तुम शायद मर गए हो, ये उठाने की कोशिश करेगी तुम्हें, लेकिन ये बेहोश होगा, उठ जाएगा एंड में। चलो आओ, चलिए जल्दी से आइएगा। रेडी गो गाइस। उमेर जी इतना परेशानी हो गई है, घर में खाने को पैसे नहीं है, सौदा तो ले आओ, राशन भी नहीं है। बेगम मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुत बेगम। मसला हो रहा है, मेरे खाने को भी पैसे नहीं है। पहले जैसे बेटा हालत नहीं रही ना बेगम, तो अब क्या कर सकते हैं इसमें, तो मैं करूँगा कहीं से कोशिश। तो कुछ काम तो करो, पैसे तो लाओ, खाने को बिल्कुल भी पैसे नहीं है। मैं जाऊँगा इंशाल्लाह, अभी मैं थोड़ा आराम करने दो, मैं थक गया हूँ ना बेगम, थोड़ा आराम कर लूँ। टिंग टोंग, 50 लाख का इनाम निकला है? उमेर को बताती हूँ। उमेर उमेर उमेर, अभी गेट पे कोई आया था, हमारा 50 लाख का इनाम निकला है। 50 लाख का इनाम निकला है। उमेर उमेर उमेर, सुन लो, तुम मर गए टाइम क्या? आप। ये क्या था? चलो भाई, टाइम किसकी बारी है?
गोरिल्लाज। दोनों बहन भाई बहुत शरारती हैं मगर बहुत गुस्से के तेज भी हैं। जब इसको गुस्सा आता है तो पूरा घर सर पर उठा लेती है। अच्छा नहीं, दोनों बहन भाई बहुत शरारती हैं मगर बहन गुस्से की बहुत तेज है। जब इसको गुस्सा आता है तो पूरा घर सर पर उठा लेती है। भाई आप खेलो, मैं मुंह धोकर आती हूँ। बहन मुंह धोते हुए साबुन उठाएगी मगर साबुन ज़मीन पे गिर जाएगा, मुंह पर साबुन लगा हुआ है। अब वो ढूंढ रही है मगर भाई पैर मार के साबुन आगे कर रहा है। बहन को पता लग गया, भाई तो गया। ये कहीं पर है, हाँ एंड में पता लगेगा, साफ कर ली। अच्छा आप कर रहे थे, फिर उसको गुस्सा आएगा। पहले दोनों खेल रहे होगे, कहती मैं जाती हूँ, मैं मुंह धोकर आती हूँ। अब पूरे फेस पे इसके सोप लगा हुआ, ये बाहर आई, कह रही मुझे मिल नहीं रहा है। अच्छा इत्तेफाक से साबुन जो है ना इसके पैरों से होता हुआ आगे तक आ गया है। अब तुम जो ना फुटबॉल की तरह खेल रहे हो, हाँ हाँ वो रहा, हाँ ये लो। अब बेचारी घूम रही इधर से उधर, जब भी साफ करेगी और देखेगी ना कि तुम जानबूझ के करो, फिर तुम्हारी पिटाई लगाएगी। चलो चलो भाई, रेडी गो। इमरान अरे, आओ चले चिलुड़ी खेलते। बैठो। चिलुड़ी, कौवा उड़ा, भैंस उड़ी। भैंस कहाँ से तुमने उड़ सकती? भैंस क्यों उड़ा दी? मैंने तो नहीं उड़ाई। मैंने भी नहीं उड़ाई। चलो दोबारा कहते चील उड़ी। चील उड़ी। यार गर्मी कितनी है ना इधर। यार मैं रुको, मैं मुंह धो के आ जाती हूँ। बहन बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत बड़ा नहीं, मैं मुंह है। सिर्फ यूं गई और यूं आई। चलो जल्दी आना, साबुन भी खत्म हो जाता है इस मुंह पे। तुम्हें मुंह तो धोने दो। अरे कहाँ टाइम लगा दिया, जल्दी आ जाओ, चील उड़ रही है, जल्दी से आओ। साबुन किधर गया? है साबुन किधर गया? अरे साबुन किधर है इमरान? अरे ये रहा सीधे हाथ पे किधर जाओ। है? अरे ये अपने लेफ्ट 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 इमरान किधर है? लेफ्ट पे जाओ। किधर है साबुन? अरे ये रहा। आंखें। कहाँ आंखें तुम्हारी है? मुंह पे ही है, कहीं नीचे नहीं गिरी हैं। इमरान साबुन, ये मुझे मिल गया साबुन। तुम क्या कर रहे हो? क्या? हैं? मैं तुम्हें- तुम मुझे सता रहे हो। मैं नहीं सता रहा था, तुम्हारी आंखों में साबुन लगा हुआ था, मैं तुम्हें ढूंढ के दे रहा था। मैं तुम्हें कहा साबुन किधर है? अरे बहन तुम्हें नजर नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? मैं चलो घर। टाइम अप, टाइम अप। चलो भैया, बारी आ गई ड्रैगन्स की। ड्रैगन्स के लिए क्या सिचुएशन है, गौर से सुनना भाई। आज भाई अपने माजी पर रो रहा है क्योंकि वो मैट्रिक क्लास में फेल हुआ था मगर बहन ने पूरे स्कूल में टॉप किया था। बहन ये क्या हो गया मेरे साथ? भाई मैं आपको कितना समझाती थी, पूरा दिन आप खेलते रहते थे, टाइम ज़ाया नहीं करें, मैं आपको समझाती थी मगर आप मेरी सुनते नहीं थे। भाई रोते हुए, बहन अब देखना मैं दिल लगा कर पढ़ूंगा, मुझे टॉप करना है। फेल हो गए हो तुम। बहन ने टॉप किया है, बहन ने पूरे समझो कराची में टॉप किया, सही है, बहुत अच्छा पढ़ती होगी। उस वक्त बहन तुमसे कहती होगी कि मैं पढ़ रही हूँ, तुम भी साथ पढ़ लो मेरे। तुमने कहा नहीं, तुम खेल में लगे रहते होगे। सिचुएशन लेकिन यहाँ पर ये नहीं दिखानी है ये कि तुम लोग रिजल्ट लेकर आए हो, तुम रो रहे हो बाकायदा, सही कि फेल हो गए हो, और ये खुश है। और ये फिर तुम्हारे पास आई है समझाने के लिए कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, नेक्स्ट ईयर जब पेपर्स आएंगे तो तुम तैयारी कर लेना। मैं तुम्हें समझाती थी कि पढ़ लो, तुम पढ़ते नहीं थे। आओ जल्दी से, चलो 1 मिनट है तुम लोगों के पास। हो सकता है कि ये पहले आ गया हो, तुम अपनी ट्रॉफी लेके बाद में आ रही हो, ये अपने रूम के अंदर रो रहा हो ऑलरेडी बैठा हुआ, ये भी हो सकता है। रेडी, बस मैट्रिक में फेल हुए हो दोनों, तुम फर्स्ट आई हो। रेडी गो। काश मैं आज भाई को दिखाऊंगी। अच्छा पढ़ लेता मैंने तो टॉप किया है। भाई भाई क्यों रो रहा है भाई? क्या कहूँ बहना, फेल हो गया हूँ यार इस दफा। मैंने तुम्हें समझाया था ना मेरे साथ पढ़ लो। देखो मैंने तो पूरे कराची में टॉप किया है मैट्रिक में, तुम ही आवारागर्दी करते फिरते थे। बहना तुम सही कहती थी। तो अब रोने से क्या होगा? किसने बोला है मेरे जाके? लफंगे दोस्तों ने मुझे फेल करवा दिया। बोला था ना मैंने उस टाइम, थोड़ा सा पढ़ लेते। आज वो अच्छी अच्छी जगह पे पहुंच गए हैं, मैं वहीं बैठा हूँ। तो अभी भी टाइम नहीं गुजरा, अभी मैट्रिक के आगे बहुत से इम्तिहान देने बाकी हैं। बहना मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, इंशाल्लाह अगले साल टॉप आऊंगा तुम्हारी हाँ, तरह। हम मिलके पढ़ेंगे, मैं और तुम बैठ के आराम से पढ़ेंगे, ठीक है? और उसके बाद तुम भी टॉप करोगे बहना तुम इंशाल्लाह। कितनी अच्छी हो ना, सारे दोस्त मुझे छोड़ के चले गए मगर तुम मेरे साथ हो। बहन भाई कैसे एक दूसरे को छोड़ सकते हैं? दोस्त तो नहीं काम आते लेकिन अपने तो काम आते हैं ना। टाइम खुश आउट। रहो। इतनी अच्छी बात बोली इसने एंड में। चलो भाई आओ जल्दी से, पहले आप लोग बताइएगा, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ आपको। जी आपके हिसाब से सबसे अच्छी परफॉर्मेंस सिचुएशन के हिसाब से किसकी थी? याद रहे शार्क्स जो हैं वो बाहर हो गए, वो सिचुएशन को फुलफिल नहीं कर पाए, जिनको टास्क दिया गया था वो नहीं कर पाए। आगे बताइएगा आप। तो सिचुएशन के हिसाब से जो ड्रैगन्स ने बहुत अच्छा किया, जो उन्होंने अपनी फुलफिल किया। मुझे नहीं पता इसमें बारीकियाँ क्या क्या है या हमें नहीं पता, लेकिन ओवरऑल देखने के हिसाब से हमें ड्रैगन्स बहुत अच्छे लगे। अच्छा उमैर इन लोगों ने भी बहुत अच्छा किया, लेपर्ड्स ने यानी कि,
और उनका मेरे ख्याल से कुछ शार्क्स तो आउट हो गए थे, बिल्कुल शार्क्स out ने हो गए थे। सिचुएशन को सही से किया नहीं कैरी। अच्छा, इमरान ने भी अच्छा किया है, लेकिन कंपैरेटिवली अगर आप ड्रैगन्स के हवाले से बात करते हैं तो इन दोनों ने थोड़ी सी अंडर परफॉर्म किया है। बाकी ड्रैगन हमें ज़्यादा बेहतर लगे। आप बताइएगा। ठीक है, ड्रैगन्स बहुत अच्छे थे, बुरे गोरिल्लास भी नहीं थे। गोरिल्लास को जो सिचुएशन दी गई थी वो उसके हिसाब से बहुत ही ज़बरदस्त थे। फ्लॉलेस परफॉर्मेंस थी दोनों की। दोनों ने स्टार्ट किया खेलने से और वही एक जो उनको बताया गया था कि छोटे बहन भाई हैं, उसी तरह उन्होंने वही गेम खेला। फिर वो सही उसने बोला कि यार गर्मी बहुत हो रही है, ये चीज़ें उसने इम्प्रोवाइज़ की, सिचुएशन में नहीं दी। उसके बाद तुम गई हो और जाकर तुमने मुंह धोया है और उसके बाद साबुन गिर गया और इमरान ने एग्जैक्टली हाँ लेफ्ट पे हाँ राइट पे बिल्कुल सही सिचुएशन को अगर किसी ने कैरी किया मेरे हिसाब से तो वो गोरिल्लास ने किया। सिचुएशन सबसे मज़े की थी लेपर्ड्स की। शुरू में आना था, उमर तुम शुरू में बीमार थे और तुमने उसको कहना था कि तुम सब्र करो, हालात सही हो जाएंगे, मैं जाऊंगा। तुम कह रहे हो कि मैं ज़रा सो जाऊं, लेट जाऊं, जब तुम ऑलरेडी तुम वहाँ बोलते कि मैं बीमारी मुझे ऐसी है कि मैं अभी घर से बाहर निकल नहीं सकता, मैं ठीक हो जाऊं ना, मैं बाहर जाके पैसे कमा के ले आऊँगा, मुझे सिर्फ इस चीज़ का वो है। लेकिन जब तुमने तो स्टार्ट में ये बोल दिया कि नहीं मैं ज़रा आराम कर लूँ क्योंकि पूरे दिन घर पर ही तो हो गए, असल में बताना ही ज़रूरी था कि तुम बीमार हो, जो तुमने कहीं बोला नहीं है। एक भी जगह सिचुएशन में तुमने नहीं बोला कि मैं बीमार हूँ। हाँ तुम्हारे पास माइक है, बोलो क्या कह रहे हो। सर मैं खांसी करके मेरी तबीयत भी सही नहीं है, मैंने ये बिल्कुल बोला। सही है। नहीं तुमने कहाँ बोला था कि मेरी तबीयत सही शुरू नहीं में बोला है कि कि मेरी खांसी करा तो मैंने बेगम मेरी नहीं, तबीयत तुमने भी मुंह सही से बोला था कि मेरी तबीयत सही नहीं है। नहीं है। जी सर, पक्की बात तुमने बोला था। मैंने शुरू में खांस रहा था ना, मेरी तबीयत भी सही नहीं खांसे तो थे तुम, वो तो मुझे पता है। मैंने तुमने ये तबीयत बोला सही था है। कि मेरी तबीयत सही नहीं है। अच्छा चलो, हो सकता है मैंने मिस कर दिया हो। स्टार्ट तुम लोगों का इस तरह का था, बड़ा शेकी सा था, मुझे उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। लेकिन सिचुएशन सबसे मज़े की तुम्हारे पास थी। जब वहाँ पर आना था उस आदमी ने आके बताया आपका 50 लाख का इनाम निकला, तुम देख के भाग कर आती उमर बनस्बत इसके तुम खड़े होते और खड़े खड़े ही ऐसे डुम गरे गिर जाते। उसके बाद वो उठाने की कोशिश करती, फिर तुम जागते, फिर तुम होश में आ जाते। तुम बार बार क्यों बेहोश हो रहे थे, एक ही बार बेहोश होना था। तुम उठते फिर दोबारा गिर जाते थे। वहाँ तुम उठ के कोई इसको पंच लाइन देते बड़े मज़े की तो वो ज़्यादा अच्छी लगती। खैर सिचुएशन के हिसाब से परफॉर्मेंस बुरी नहीं थी। ड्रैगन्स की तरफ से दोनों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। शाताज माइंड ब्लोइंग, ज़बरदस्त जो चीज़ें तुम इम्प्रोवाइज़ कर रही थी, जो चीज़ें बता रही थी, ऐसा लग रहा था कि शायद कोई टॉपर ही लड़की है जो आके भाई को समझा रही है। भाई रो रहा था, भाई की सिचुएशन यही थी कि भाई ने रोना है और भाई को रिग्रेट है कि यार मैंने पढ़ा नहीं है और अब मैं नेक्स्ट टाइम जो है वो अच्छी सी मेहनत करूंगा और तुम्हारी तरह फर्स्ट आके दिखाऊंगा। कोई गलती नहीं है तुम लोगों की। लेकिन अगर मैं एक्टिंग की बात करूंगा तो सबसे अच्छी एक्टिंग इन दोनों ने की है। 2 पॉइंट्स के हकदार हैं गोरिल्लास, 1 पॉइंट जाएगा ड्रैगन्स के साथ, 1 पॉइंट जाएगा लेपर्ड्स के साथ, हो जाएगा इस। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं दानिश तैमूर। बोल एंटरटेनमेंट की तमाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा।